बड़ा दिल दहलाने वाला बच्चों को सेक्सुअल नरसंहार था जो इतना दर्दनाक था कि पूरी दुनिया दरिंदे मुसलमानों के द्वारा किए गए इस कृत्य पर सन्न रह गई। भारत तक ही नहीं, पूरी दुनिया के न्यूज़ में इस नरसंहार की कहानी पूरी नहीं आने दी गई। नमस्कार, मैं कोयल आप सबका सत्य उजागर न्यूज़ 92 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेसलान के बच्चों की स्कूल में अचानक मुसलमान हमलावरों ने इतिहास का सबसे घिनौना हमला बोला। वो लोग अंदर घुस गए। इस हमले में जो मुसलमानों ने किया वो आज तक किसी मीडिया ने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंदर घुसते ही जो भी स्कूल के अंदर पुरुष थे उनको तुरंत ही मार दिया गया ताकि किसी तरह के प्रतिरोध की संभावना ना रहे। इसके बाद जैसे ही इनकी नजरें डरी हुई और बेसहारा स्कूल की छोटी बच्चियों पर गई, उनकी आंखों में वासना उभर उठी। इनके अंदर का शैतान जाग उठा। बेसलान स्पष्ट रूप से एक यौन हत्या थी। मुसलमान इस स्कूल में आतंकवादी से भी ज्यादा की दरिंदगी दिखाना चाहते थे। अल्लाह बंदे सेक्स हत्यारों ने अब सभी छोटी छोटी बच्चों की तरफ देखा। उन सबको अंदर बने हुए एक जिम हॉल में ले गए। इसके बाद छोटी छोटी बच्चियों की चीखती आवाजें उनके जुर्म के आगे दब कर रह गई। अपने ही सारे दोस्तों के सामने अपमानित होती रही। बारी बारी से 3 साल 5 साल की एक एक बच्ची के साथ कई मुसलमानों ने बलात्कार किए। न सिर्फ मुसलमान हैवान ने बलात्कार किया बल्कि बच्चों की गुप्तांगों में अपने बंदूकों और अन्य वस्तुओं को दूसरे सारे बंधक बच्चों को ये सब देखने को मजबूर कर दिया गया और आतंकवादी हंस रहे थे। जितना बच्चों की गुप्तांगों से खून निकलता, मुसलमान उतने ही जोर से हंसते। बहुत सारी छोटी छोटी बच्ची ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसी वक्त मौत हो गई। रेप करने के दौरान दरिंदे वीडियो शूट भी कर रहे थे। खून से फर्श लाल हो गई थी। लड़कियां इस रेप में और हथियार की गुप्तांगों में डालने की वजह से खून से सन गई। जिस्म में इतना खून निकला कि तत्काल चिकित्सा नहीं होने की वजह से वहीं चीखती चिल्लाती मासूमों ने दम तोड़ दिया। लेकिन इन सब के बाद भी मुसलमानों का दिल सिर्फ रेप से और हत्या से नहीं भरा। सारे मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों को पीटना शुरू किया, बुरी तरह पीटा। वास्तव में पिटाई तो शुरू से ही कर रहे थे, अंत तक करते रहे। इस दौरान मुसलमान खुश होते, हंसते। आतंकवादियों ने बच्चों को खूब लहूलुहान किया और खूब ठहाके लगाए। जैसे जैसे समय बीता, मुसलमानों के जुल्म और बढ़ते गए। जब बच्चों के प्यास के मारे पानी मांगा तो वो हंसने लगे, मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन मौसम भी बड़ा अजीब था। बाहर जबरदस्त गर्मी थी और अंदर के उस हॉल में एयर कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे। पीड़ित बच्चों की हालत और बूढ़े उस वक्त हो गए जब उन दरिंदों ने बच्चों को अपना पेशाब पीने पर मजबूर किया। कुछ मामलों में तो बंदूकों के ऊपर ही पेशाब किया। आतंकवादियों ने एक गेम खेला। बच्चों के सामने जो बहुत ही ज्यादा प्यासे थे उनके सामने पानी के बर्तन रख दिया और कहा, जो इसको पीने आएगा उसको गोली मार दूंगा। जब बच्चों ने पूछा कि क्या वो रेस्ट रूम में जाकर पानी पी सकते हैं, तो उसमें से एक आतंकी मुसलमान ने कहा कि हम तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि जिहादी हैं और तुम्हें मारने आए हैं। इसके बाद बच्चों को में अपने मौत का खौफ समा गया। अपने आप को जिंदा बच पाने की उम्मीद खत्म हो गई। बच्चे डर कर चिल्ला नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसा करने पर उनको मारा जाता, पीटा जाता। बच्चों को लगा अगर वो चिल्लाएंगे तो ये लोग उनको गोली मार देंगे। अब तक स्कूल के बाहर भीड़ लग चुकी थी। आतंकी अंदर से खड़े होकर नगरवासियों पर कमेंट करते, अंडे फेंकते, हंसते और ये सब रात तक चलता रहा। बच्चों के ऊपर उनकी क्रूरता जारी रही। रात को उन्होंने बच्चों को ही कहा कि वो नंगे बलात्कार किए हुए मर चुके बच्चों को लाशों को उठाकर पीछे कहीं फेंक आए। इस बीच रशियन सैनिकों ने स्कूल को घेर लिया था। समझौते की कोशिश जारी थी। सैनिकों ने आतंकवादियों से खाना खाने के लिए फूड देने की बात की, पर आतंकियों ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें उसमें जहर होने का डर था। इस बीच रूस की सबसे अच्छी फोर्स अल्फा एंड बाइपल रशियन स्पेशल फोर्स आ चुकी थी। आतंकियों ने साफ कर दिया था कि अगर गैस का इस्तेमाल हुआ या बिजली काटी गई तो तुरंत वो बच्चों को मार देंगे। आतंकवादी इस फोर्स के पहले की सारी कार्यवाही की छानबीन करके आए थे। उन्होंने थकान और नींद भगाने की दवाई लाए थे। रूसी विशेष बलों के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए स्कूल पर हमला कर दिया। टैंक से, बंदूक से, विस्फोट से, हर तरह से हमला किया गया। स्पेशल फोर्स के कमांड भी जानकर खेल गए, लेकिन उस अभागे दिन सिर्फ रक्तपात को छोड़कर और कुछ भी हासिल नहीं हो पाया।
330 लोग मारे गए, जिसमें से 180 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। बच्चों को गोली मार दी गई थी। 18 महीने के बच्चों को तब चाकू घोंप घोंप कर मारा गया था। 247 बच्चों को गंभीर रूप से घायल थे। उनको इलाज के तुरंत बाद मॉस्को सर्जरी के लिए भेजा गया। कई फोर्स के सैनिक भी मारे गए थे। 3 दिन तक बंधक बच्चों को ये जुल्म ढाते रहे थे। अंत में चारों तरफ बच्चों की लाशों को देखकर उनके माँ बाप की चीख पुकार और रोने की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। जो बच्चे स्कूल से निकल रहे थे सब खून से सने हुए थे। लाशों के ढेर लगे हुए थे। इस्लाम ने सबकी खुशियां छीन ली थी। भारत के लोगों, अगर आपके नन्हे बच्चों से आपको प्यार है तो सेक्युलरिज्म त्याग दो, वरना अपने बच्चों के बलात्कार और हत्या की जिम्मेदार तुम लोग होगे। इसी प्रकार की तमाम जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सत्य हो जाएगा न्यूज़ 92 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।